नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पार्ट 2 की। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 की चर्चा कर ली थी और ये हमारा पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में हमने 130 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। तो आज हम करेंगे 131 से लेकर 170 तक के प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आज का, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। तो ये बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वी आकार की खाई बनती है। तो ये बनती है ऑप्शन डी, नदी से। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया है। तो यहाँ पर बताना है डियागो गार्सिया क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर में। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह हमारी ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है। तो वो होती है विकिरण के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यापारी हवा सबसे शक्तिशाली डैश के दौरान होती हैं। तो ये होती है ऑप्शन बी, गर्मी के समय। अगला प्रश्न है, साइडराइट किसका अयस्क है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोह अर्थात आयरन का। साइडराइट आयरन का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचे स्तर और अच्छी गुणवत्ता का कोयला कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्वार। 140 का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन डी, 1973 में शुरू। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 145, निम्न में से ऊष्मा का यह सबसे अच्छा चालक है। तो यह है ऑप्शन बी, पारा। अगला प्रश्न है, 146, सूर्य एक संवेदना है जो आधारित है। तो 146 का होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। सूर्य एक संवेदना है जो आधारित है आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है 147। तो 147 प्रश्न है, मानव नेत्र के नेत्रपटल पर प्रतिबिंब बनता है। तो 147 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है 148, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 149, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहते हैं। तो ये होता है ऑप्शन बी, वाटर गैस। बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 150, सामान्यिकांश है। तो सामान्यिकांश है कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट। सी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है दूध किस वजह से खट्टा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। 151 का बी सही है। अगला प्रश्न है 152, पौधे का कौन सा भाग अफीम देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फल। अगला प्रश्न है किस देश में 2017 अंडर 19 क्लाइमेट चेंज UN। तो दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इन्हें यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा होगा जो जीके से संबंधित होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 159 वाला प्रश्न जीके का है, इसे देखते हैं। तो प्रश्न है 159, भारत में मनु का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनाली में, मनाली हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 160, किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी, चंबा घाटी को। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग फार्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुफरी, शिमला में। अगला प्रश्न है 162, चेनी दर्रा किस जिले में स्थित है? तो चेनी दर्रा ऑप्शन डी, चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रभागा घाटी को कहते हैं? तो चंद्रभागा घाटी को कहते हैं पट्टन घाटी भी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 163 का ए। अगला प्रश्न है 164, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी? तो ये थी ऑप्शन बी, BS रमा देवी, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 165, यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है ये आया हुआ, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन डैश ब्रोकन अ फ्यू डे एगो। तो यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, हैड। तो ये होगा ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैड ब्रोकन अ फ्यू डेज अगो, डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 166, एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इरेवोकेबल इज? तो ये होगा 166 का सी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 167, मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू स्टिक टू बंस कलर इज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टू रिफ्यूज यील्ड, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिंदी के शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन सी, उर्मी। इसमें छोटी ई की मात्रा और र की मात्रा लगेगी, उर्मी। अगला प्रश्न है 169, तो यहाँ पर यौगिक शब्द की पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी, सदाचार, ये होगा यौगिक शब्द, सी बिल्कुल सही है। अगला है 170, निडर कौन सा समास है? तो निडर में होगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास, बी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्द ही हम आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।